बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपकी अदालत में पेश हुआ हूं वो अदालत से ही जुड़ा हुआ है और अदालत से ही मैं अपना सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल मेरा यह है कि क्या 20 सालों में कोई पत्र केंद्रीय कानून मंत्री को हाई कोर्ट की मांग के संबंध में दिया गया? दोस्तों, अजमेर के सम्मानित वकीलों और प्रतिष्ठित बार को नमन करते हुए अपनी जुबान को घसीटने की कोशिश कर रहा हूं। अपने अपने समय में अजमेर बार के अध्यक्ष आए और उन्होंने अजमेर में हाई कोर्ट ब्रांच के लिए कई महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। आंदोलन कामयाब हुए या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां पंचतंत्र की उस बंदर वाली कहानी को सुनाना नहीं चाहूंगा जिसने बकरी के बच्चे को शेर से बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जी भर पेड़ों पर उछल कूद मचाई थी। मित्रों, आज आपकी जानकारी में एक मुहावरे को भी लाना चाहूंगा। 100 दिन चले 2.5 कोस। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अजमेर बार के अध्यक्ष चाहे वे किसी भी काल में रहे हों, उन्होंने अजमेर में हाईकोर्ट की बेंच को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए, मगर प्रयास इतने भारी थे कि अपनी जगह से इंच भर भी आगे नहीं बढ़ पाए। पिछले 20 सालों से हर अध्यक्ष के कार्यकाल में आंदोलन किए जाते रहे, चुनौतियां और चेतावनियां दी जाती हैं, मगर मांग कभी पूरी नहीं होती। अभी हाल ही एक बार फिर मांग दोहराई गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा, वही रटी रटाई मांग वाला ज्ञापन। आइए पहले ज्ञापन पर चर्चा हो जाए। अब तक जितने भी बार अध्यक्षों द्वारा ज्ञापन दिए गए उनके प्रारूप में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। देखिए इबारत देखिए। अब आप अजमेर जिला पूर्व में अजमेर मेरवाड़ा सियासत के नाम से स्वतंत्र राज्य था। आज़ादी के बाद विलय किया गया, जिसमें अजमेर को विशेष दर्जा देते हुए बना रेवेन्यू बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी इत्यादि ये जितने भी कार्यालय थे वो अजमेर को प्राप्त हुए। अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा काफ़ी समय से अजमेर में हाई कोर्ट की बेंच लाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी वर्षों से माह के आखिरी कार्य दिवस को कार्य स्थगित भी किया जाता है। अजमेर की यह मांग अन्य जिलों से काफ़ी पुरानी है तथा दशकों से अजमेर में हाई कोर्ट की बेंच की मांग चली आ रही है। वर्तमान में कोटा, उदयपुर, बीकानेर में हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की प्रक्रिया की जा रही है, जबकि अजमेर की मांग सबसे पुरानी होने के बावजूद भी अजमेर में कोई हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच नहीं खुलने से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया है। अजमेर का अधिवक्ता समुदाय काफ़ी आक्रोशित है। अजमेर पूरे राजस्थान के मध्य में स्थित है, हृदय के रूप में है। इसके आसपास केकड़ी, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर, नसीराबाद इत्यादि बड़े क्षेत्र लगे हैं। अजमेर के काफी संख्या में प्रकरण राजस्थान न्यायालय में लंबित हैं। इसके कारण पक्षकारों को जाने और वकीलों के में भारी खर्च आता है, जो मंशा सस्ते व सुलभ न्यायालय की रहती है। हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच स्थापित करने का पहला हक अजमेर का बनता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अजमेर संभाग के रूप में अजमेर जिले में राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच अति आवश्यक है तथा अजमेर में उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच स्थापित होती है तो सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बार का जो ज्ञापन दिया गया है अर्जुन मेघवाल को, ये उसमें लिखा हुआ है। और अब जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ, तो यह है वो विज्ञापन जिसे लेने के बाद अर्जुन मेघवाल ने नरेंद्र सिंह राठौड़ का यह कहकर पानी उतार दिया कि आज से पहले किसी अध्यक्ष ने उनके मंत्रालय में कोई पत्र ही नहीं भेजा। अगर किसी ने भेजा हो तो उसकी प्रति मुझको दे दो। उत्साही नरेंद्र सिंह राठौड़ का जैसे किसी ने मांझना ही झाड़ दिया हो, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। यह बात जब मुझे एक पत्रकार मित्र ने बताई तो मेरे पैरों के नीचे से भी जमीन निकलनी स्वाभाविक थी। एतबार ही नहीं हुआ कि इतने बड़े दिग्गज बार अध्यक्ष अब तक सिर्फ मौखिक क्रांति ही करते रहे। क्या सालों से चलाया जा रहा आंदोलन खोखला ही था? क्या किसी बार अध्यक्ष ने केंद्रीय कानून मंत्रालय में लिखित पत्र लेकर मांग ही नहीं उठाई? सच पूछे तो मुझे आज भी एतबार नहीं। माननीय अर्जुन मेघवाल जो कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, वो सही है। यही वजह है कि मैंने वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ से फोन पर असलियत पूछी। उनसे कहा कि फाइल का अवलोकन कर बताएं कि किस बार अध्यक्ष ने कब वर्चुअल हाई कोर्ट की मांग करते हुए केंद्रीय कानून मंत्रालय में पत्र लिखा। नरेंद्र सिंह जी ने पूरी फाइल देखने के बाद मुझे बताया कि फाइल में अभी तक उनको कोई पत्र नहीं मिला है। अब मैं आज तक के बार अध्यक्ष जो जिंदा हैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कोई पत्र केंद्रीय कानून मंत्री या मंत्रालय को भेजा? बताइए। सूर्य प्रकाश गांधी जी, किशन गुर्जर जी, राजेश टंडन जी, अब स्वर्गीय देवकी नंदन जी से तो पूछ नहीं सकता, मगर किशन गुर्जर जी से पूछूंगा।
और फिर राजेश टंडन जी दोबारा वो बने तो उन्होंने अपने कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में कुछ भेजा हो। अजय त्रिपाठी जी आप बता दो। मोहन सिंह जी राठौड़ 2 बार आप लगातार चुने जाते रहे, क्या आपने कोई पत्र भेजा? अजय त्रिपाठी जी, मोहन सिंह राठौड़ जी और अब नरेंद्र सिंह राठौड़ जी, ये सारे नाम 2004 से लेकर 2023 तक के बार अध्यक्षों के हैं। इनमें देवकी नंदन शर्मा जी तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, बाकी सारे बार अध्यक्ष मौजूद हैं। यदि इनमें से कोई भी अध्यक्ष मुझे इस बात का जवाब दे कि क्या उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री या मंत्रालय को कोई पत्र लिखा, तो मैं उनका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, हकीकत यह है कि अब तक वकीलों का समुदाय हवा में लट घुमाता रहा। किसी ने प्रॉपर जगह, उचित जगह अपनी मांग ही नहीं पहुंचाई। जितने भी आंदोलन, अभियान, मानव श्रृंखलाएं और तरह तरह के तरीके जो अपनाए, ये सब नकली तो नहीं थे। मेरा वर्तमान बार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ से आग्रह है कि वे कृपया मुझे बताएं कि क्या हाईकोर्ट की बेंच खोलने का फैसला राज्य स्तर पर लिया जाना है या केंद्रीय स्तर पर? यदि केंद्रीय स्तर पर कोई फैसला लिया जाना है तो फिर अब तक केंद्र तक किसी भी अध्यक्ष ने अपनी मांग क्यों नहीं पहुंचाई? आज मेरे इस सवाल के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चल रहा हूं। आपसे आग्रह कि यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। धन्यवाद।